फतेहपुर मकबरे का सच आया सामने, मिले बड़े सबूत, मचा हड़कंप। यूपी में मकबरे का सच सामने आ गया है, जिसको लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था और ऐसे बड़े सबूत मिले हैं जो ये साबित करता है कि वो मंदिर है और कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं, ठाकुर जी का मंदिर। जिसके बाद पर्दाफाश हुआ है कि कैसे कई मंदिरों के साक्ष्यों को छुपाकर वहां मकबरे बनाने की कोशिश की गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा विवाद काफी तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार हिंदू पक्ष उसे मंदिर बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष उसे मकबरा बता रहा है। अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष पूजा पाठ करने की इजाजत मांग रहा है। इस विवाद के बीच बीते दिनों मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हिंदू पक्ष की अगुवाई बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने की थी। अब इन्हीं मुखलाल पाल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो मकबरे के प्रतीकात्मक रूप की पूजा करते नजर आ रहे हैं और कई सबूत भी देते नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी के फतेहपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने मकबरे विवाद के बाद जब एक वीडियो डाला तो बवाल मच गया। वीडियो में वो अपने घर पर मकबरे की तस्वीर के सामने आरती करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक कट्टर सनातनी होने के नाते वो विवादित स्थल यानी मकबरे पर नहीं जा सकते, लिहाजा उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपने घर पर मकबरे की तस्वीर की पूजा की, जिसका विरोध अब कई मुसलमान करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने मंदिर होने के दिए सबूत। हालांकि जब इस पूरे विवाद को लेकर हो हल्ला हो रहा है तो इसके मंदिर होने के सबूत दिखाए गए हैं। दावा है कि लगभग 600 सालों से ये प्राचीन मंदिर है। देश की आजादी के बाद 1970 तक शकुंतला मानसिंह के पास इस मंदिर और परिसर का मालिकाना हक रहा। सन 1970 में शकुंतला मानसिंह ने इस गाटा संख्या 753 जिसमें मंदिर स्थित है, उस गाटा को राम नरेश सिंह को बेच दिया। सन 2000 से 2011 के बीच राम नरेश सिंह के द्वारा मंदिर परिसर को छोड़कर गाटे संख्या की पूरी जमीन को प्लॉटिंग करके बेच दिया गया। आरोप है कि सन 2012 में वक्फ द्वारा बनाए गए फर्जी दस्तावेज दाखिल कर सपा के मुस्लिम नेताओं के दबाव में तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर द्वारा गाटा की जमीन को मकबरे के नाम पर दर्ज करवा दिया गया, जबकि उसके पूर्व मंदिर परिसर को छोड़कर पूरी भूमि को राम नरेश सिंह बेच चुके थे, जिसमें लगभग 40 से 45 मकान बने हुए हैं। आरोप है कि जैसे ही मकबरा धरोहर के नाम फर्जी दस्तावेज के आधार पर खतौनी में चढ़ाया गया, इसके बाद मुस्लिमों की ओर से हिंदुओं को पूजा अर्चना से मना किया जाने लगा और अराजक तत्वों की ओर से हिंदुओं को डराया और धमकाया जाता रहा। 2012 तक मंदिर में एक मौर्य समाज के पुजारी भी थे, जो सुबह शाम मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। मकबरा खतौनी में दर्ज होते ही पुलिस को मुस्लिमों के द्वारा मारपीट कर भगा दिया गया, जिसके बाद वहां किसी ने पूजा करने की हिम्मत नहीं जुटाई। दरअसल फतेहपुर जिले के अबूनगर क्षेत्र में स्थित यह मकबरा लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक यह स्थल मुगल कालीन है और यहां औरंगजेब के एक फौजदार अब्दुल समद की कब्र है। वहीं हिंदूवादी संगठन इसे हिंदू धार्मिक स्थल बताते हैं और अब तो इसके सबूत भी सामने आए हैं। कोर्ट में जाएगा मकबरा मामला। वहीं अब इस मामले को बीजेपी विधि प्रकोष्ठ कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रही है। ये जानकारी भी बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने दी है। दरअसल अब इस विवादित स्थल को बीजेपी और हिंदू संगठन ठाकुर द्वार मंदिर बताते हुए इसे मालिकाना हक के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। जिलाध्यक्ष ने इसकी कमान पार्टी के विधि प्रकोष्ठ को सौंपी है। इस मामले के बाद जिले में 17 अगस्त को बीएनएस की धारा 163 लागू की गई थी। अब इस निषेधाज्ञा को जिला प्रशासन ने 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इसी सप्ताह दाखिल होगी याचिका। जिलाध्यक्ष ने यह भी बताया कि इस विवादित स्थल में प्राचीन ठाकुर द्वार मंदिर था। सबूत के तौर पर इस ऐतिहासिक मंदिर के दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी सप्ताह के अंत तक बीजेपी का विधि प्रकोष्ठ कोर्ट में याचिका दायर करेगा।
स्वामित्व का दावा करेगी बीजेपी। उधर बीजेपी हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि साल 2012 से पहले इस स्थल पर ठाकुर द्वार मंदिर था। इससे पहले यह भूमि अभिलेख में राम नरेश सिंह के नाम दर्ज थी। जैसा कि बीजेपी जिलाध्यक्ष ने भी बताया, कहा गया कि हिंदू समुदाय यहां पूजा करता था। हिंदू की भूमि पर मुस्लिम धार्मिक स्थल कैसे बना सकता है? इमारत में कमल के फूल और त्रिशूल के निशान बने हैं जो केवल हिंदू धार्मिक स्थलों में पाए जाते हैं। इमारत में घंटा बांधने के लिए जंजीर है जो मुस्लिम धार्मिक स्थलों में नहीं होती। आदि मंदिर होने के प्रमाण को लेकर बीजेपी अदालत में याचिका के जरिए स्वामित्व का दावा ठोकेगी। कैसे विवादों में आया मामला? बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल के साथ हिंदू संगठनों के अन्य लोगों ने मकबरा को ठाकुर द्वार मंदिर बताकर बीते 11 अगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से भीड़ इकट्ठा कर पूजा अर्चना करने की अपील की थी। इसके बाद हजारों की संख्या में भाजपाइयों के साथ हिंदू संगठन के लोग डाक बंगले के सामने कर्पूरी ठाकुर चौराहे पर जमा हुए। इसके बाद करीब 300 लोग मकबरे की तरफ बढ़े और वहां सुरक्षा के लिए लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर मकबरे में दाखिल हुए और तोड़फोड़ कर भगवा झंडा लहरा दिया गया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने हालात को किसी तरह काबू में करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हिंदू संगठनों ने इस स्थल पर पूजा अर्चना की घोषणा की थी। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। इसके बाद पुलिस प्रशासन विवादित स्थल के 500 मीटर के इर्द गिर्द बैरिकेडिंग कर जिले के 15 थानों की पुलिस फोर्स के साथ पड़ोसी जनपद कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर का पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। इसके अलावा पीएससी और एसटीएफ भी सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए, जहां शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का अब पहरा है। वहीं विवादित स्थल की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर मोहल्ले में रहने वाले लोगों को गहन चेकिंग के बाद ही जाने की अनुमति दी जा रही है। सुर्खियों में जौनपुर का अटाला मस्जिद। एक तरफ फतेहपुर मकबरा विवाद चल रहा है तो दूसरी तरफ एक बार फिर जौनपुर की शाही अटाला मस्जिद को हिंदू देवी अटाली का मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर याचिकाएं भी दायर की गई हैं। वहीं इस विवाद पर मंदिर मस्जिद प्रशासन का कहना है कि यहाँ 1398 से नियमित रूप से मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं। जौनपुर शहर में शाही अटाला मस्जिद है। स्वराज वाहिन एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि ये पहले एक मंदिर था जिसे 13वीं सदी में राजा विजय चंद्र ने बनवाया था। उसी जगह यहां मस्जिद बना दी गई। विवादों में कई और मकबरे और मस्जिद। चलिए अब जाते जाते आपको कुछ और मंदिर, मस्जिद और मकबरे विवाद के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल इन्हीं मामलों की तरह बदायूं की जामा मस्जिद, जिसे शमसी शाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है, हिंदू याचिकाकर्ताओं ने इस मस्जिद को लेकर दावा किया कि इस मस्जिद का निर्माण नीलकंठ महादेव मंदिर के ऊपर किया गया। गजेटियर ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बदायूं में लिखा है, शमसी शाही मस्जिद का निर्माण एक पुराने पत्थर के मंदिर की जगह पर किया गया था। इस मस्जिद के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री किसी नष्ट हुए मंदिर की प्रतीत होती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑफ ए टूर इन द गैंगटिक प्रोविंसेस 1875-76 एंड 1877-78 के मुताबिक कहा जाता है कि महिपाल ने हरमंदर नाम का एक मंदिर भी बनवाया था। यानी जो एक व्यक्ति था हरपाल, उसकी तरफ से मंदिर बनवाया गया था जिसे मुसलमानों ने नष्ट कर दिया था और वर्तमान जामा मस्जिद उसके स्थान पर बनाई गई है। संभल की शाही जामा मस्जिद। संभल का शाही जामा मस्जिद को लेकर भी खूब बवाल हुआ था। हालात यहां तक हो गए थे कि शहर में कर्फ्यू तक लगाने पड़े थे। शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद बढ़ गया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद नहीं बल्कि विष्णु भगवान का मंदिर है। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष के दावों को खारिज करता रहा है। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद भी पुराना है। इस मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर के अंदर शिवलिंग है। इस मस्जिद का कार्बन डेटिंग भी की गई जिसमें एक फव्वारा भी मिला। हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिला अदालत और हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद विवाद। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद बहुत पुराना है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1670 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। 1968 में मंदिर प्रबंधन और मस्जिद ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत दोनों पूजा स्थलों को एक साथ चलाने की अनुमति दी गई थी। फिर इस समझौते को चुनौती दी गई जिसमें कहा गया कि यह धोखाधड़ी से किया गया था।
हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हटाने और पूजा करने के अधिकार की मांग को लेकर कई याचिकाएं दायर की हैं। फिलहाल ये सारे मामले कोर्ट में हैं और फतेहपुर मकबरा मामला भी कोर्ट में अब जाने वाला है। अब आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या वाकई ये मंदिर है या फिर एक मकबरा या फिर कुछ और। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।